और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो विवादित बयान दिया गया था, उसके बाद में बीजेपी चौतरफा घिरा चुकी है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बोले तो बोले क्या। सीएम मोहन यादव भी कोर्ट का हवाला देकर इस मामले में बसते हुए नजर आ रहे हैं। चौतरफा हमले लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच बैठे बिठाए यहां पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने एक और गेंद कांग्रेस के पाले में छोड़ दी। जी हां, विवादित बयान उनका एक वायरल हुआ। कांग्रेस ने कई स्थानों पर लगे हाथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पुतला भी फूंक दिया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने यहां पर एक विवादित बयान दे दिया। जी हां, बयान क्या था? उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के चरणों में हम सब लोग, मतलब जितने भी देश की जनता है वो और सेना नतमस्तक है, उनको प्रणाम करती है नतमस्तक होकर उनके चरणों में। यह बयान जैसे ही सामने आया, बीजेपी घिर गई। बीजेपी के कुछ लोग समझ नहीं पाए कि इसका जवाब क्या देना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में नेताओं की जुबान को पता नहीं क्या हो गया है, बिना सोचे समझे यह बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी की इसमें जमकर किरकिरी हो रही है। हालांकि बयान वायरल हुआ तो डिप्टी सीएम यहां पर जो जगदीश देवड़ा है, खुद ही सफाई देने के लिए तुरंत 1-2 घंटे के बाद ही सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह जो वायरल बयान हो रहा है उसको लेकर मीडिया के द्वारा कन्फ्यूज़न पैदा किया गया है। कांग्रेस के द्वारा भी एक कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है। इस वीडियो के कुछ हिस्से को दिखाया जा रहा है, पूरा नहीं दिखाया जा रहा है। कुछ हिस्से को यहाँ पर उसको लेकर कुछ एडिटिंग भी की गई है। इसकी शिकायत मैं पुलिस से करूँगा। वीडियो के साथ में छेड़छाड़ करते हुए मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। नतमस्तक वाले बयान पर यहाँ पर कांग्रेस हमलावर हुई। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में आज यहाँ पर डिप्टी सीएम का पुतला फूंकने की भी कोशिश की गई। हालांकि आधा हिस्सा जल पाया, इससे पहले यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच गई और इसे खत्म कर दिया। लेकिन आप 2 बयान सुनिए, 2 बयान हम आपको सुनाने वाले हैं डिप्टी सीएम के। पहला बयान वो जो कि वायरल हो रहा है और जिसके बाद में यह पूरा के पूरा विवाद उपजा, और उसके बाद में वह बयान सुनिए जो उनकी सफाई वाला है। उसके बाद में जब वह मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आप लोगों को सुनना चाहिए। दोनों बयान आप लोगों के सामने हैं और आप लोग ही इन बयानों को सुनने के बाद में हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है।
और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है, तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है। ये शब्द मेरे हैं, आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे। मेरी भावना ये है, अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है इसको? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है क्या आप मानते हैं? किस तरह ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है, और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है? विजय शाह जी ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या कहें? अब वो निर्णय हो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का चला रहे हैं, जिनने ये चलाया है, वो बिल्कुल गलत तरीके से। थैंक यू।